हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड वन स्टेप। मेरा नाम अमित राठौर है और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि लारावेल वन टू वन रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि वन टू वन रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो ए वन टू वन रिलेशन इज ए वेरी बेसिक टाइप ऑफ डाटाबेस रिलेशनशिप। देखिए, ये जो वन टू वन रिलेशन है बहुत ही बेसिक रिलेशन है, जिसमें हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं डाटाबेस में, जहाँ दो टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली रिलेशन यूज करने वाला है, जिसमें से हम वन टू वन रिलेशन लगाते हैं और डाटा को फेच कर लेते हैं दो टेबल से। ए रिलेशन रिक्वायर ओनली टू टेबल दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, दो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो हमारी टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ए सिंगल रिकॉर्ड इज वन टेबल इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक सिंगल रिकॉर्ड हमारा एसोसिएटेड होना चाहिए किसी दूसरी टेबल में एज ए रिकॉर्ड। वन टू वन रिलेशन के कुछ अपने मेथड्स हैं, उनको समझते हैं कि क्या है। पहला है हैज़ वन मेथड, दूसरा है बिलोंग्स टू, नेक्स्ट है विद वेयर हैज़, नेक्स्ट है विद हैज़। ये कुछ हमारे मेथड्स हैं वन टू वन रिलेशनशिप के। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड, हैज़ वन, बिलोंग्स टू, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैज़ वन मेथड कैसे यूज करते हैं और उसे डाटा हमारा किस तरह फेच होता है। बिलोंग्स टू मेथड यूज करते हैं, देखेंगे कि उसको कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ उससे डाटा फेच होकर किस तरह आता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक टेबल है हमारी एम्प्लॉयज़ नाम की, उसमें अपने कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, जैसे कि उसकी आईडी पड़ी हुई है, उसका नेम पड़ा हुआ है, साथ ही साथ उसके मोबाइल नंबर्स पड़े हुए हैं। अब इस यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये पर्टिकुलर किसी कंपनी में काम भी करते हैं, तो उस कंपनी की अपना नेम, उसकी प्रोफाइल, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी अपनी प्रोफाइल, तो इन कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, कंपनीज की टेबल में। अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशन किस तरह कैसे बन रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की अपनी आईडीज है 1 2 3 4। ये जो आईडी है ये प्राइमरी आईडी है। ये आईडी हमारी यहाँ पे जाके एज ए फॉरेन की बन रही है एम्प्लॉय अंडर स्कोर आईडी में। तो ये जो फॉरेन की यहाँ पे बन रही है, इससे ये पता चल जाता है कि जो एम्प्लॉयज की टेबल है उसका कंपनी के बीच में कैसे रिलेशन बना हुआ है। कंपनी का जो अपनी खुद की प्राइमरी आईडी है वो है 1 2 3 4, ये आईडी में इसमें मेंशन कर रखा है। जो एम्प्लॉय अंडर स्कोर आईडी है, ये जो आईडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये आईडी हमारी क्या है, एम्प्लॉयज की प्राइमरी आईडी है। तो यहाँ पे सेकेंडरी, इस यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इसकी आईडी बनेगी ये बन जाएगी हमारी फॉरेन की। तो इससे कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में हमारी रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सहवाल नाम का एम्प्लॉय है, इसका अपना मोबाइल नंबर है। ये जो एम्प्लॉय है ये इस किस कंपनी में काम करता है, तो रिलेशन देखेंगे वन, तो एम्प्लॉय आईडी वन है, मतलब कि ये काम करता है इन्फोसिस में और इसकी जो प्रोफाइल है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसी तरह एक एम्प्लॉय है हमारा विकास, जिसकी अपनी आईडी क्या है, प्राइमरी आईडी 4 है। जब इस टेबल में हम इसे सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो एज ए फॉरेन की पड़ी हुई है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी के अंदर। ये काम करता है टीसीएस के अंदर और इसकी जो प्रोफाइल है वो है टीम लीडर की। तो इस तरह हम, जिस तरह बबलू की आईडी जो है वो है 3, तो यहाँ पे इसकी आईडी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पड़ी हुई है एज ए फॉरेन की 3। तो ये किसमें, सेल में काम करता है, प्रोजेक्ट मैन, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस तरह के रिलेशंस टेबल के अंदर बने होते हैं। इनको हमें लारावेल में किस तरह और कैसे रिलेशन बना के इनका और उसके डाटा को फेच करके हमें डिस्प्ले कराना है, तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक टेबल है एम्प्लॉयज नाम की, उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अब इसकी जो फॉरेन की बन रही है, ये अगर फॉरेन की आपने बना लिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिख देता हूँ। ये क्वेरी आप यूज करके, अगर आपने टेबल का नाम कुछ और रखा हुआ है तो टेबल का नाम आप यहाँ पे चेंज करके, और अगर आपने आईडी का यहाँ पे नाम कुछ और रखा हुआ है तो आईडी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इस जगह पे। और ये अल्टर टेबल चला के आप आराम से यहाँ पे एक फॉरेन की बना सकते हैं। तो इसी तरह के टेबल्स में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करके डाटाबेस से निकालेंगे। देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल थी जो है एम्प्लॉयज नाम की, उस एम्प्लॉय की जो टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको उसका।
देखिए सबसे पहले तो एक हमने टेबल क्रिएट की जो कि है एम्प्लॉयज़ नाम की। उसमें जो फर्स्ट कॉलम है, कुछ कॉलम्स क्रिएट किए हमने यहाँ पे जो कि है आईडी। उसमें हमने एक प्राइमरी की लगा दी, उसको टाइप दे दिया इंटीजर, और उसकी जो वैल्यू है वो हमने दे दी 11। इसका जो एट्रीब्यूट है उसको हमने फिक्स कर दिया अनसाइन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने नल कर दी, और ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट इसको सेट कर। ऑटो इंक्रीमेंट से हमें ये फ़ायदा हो गया कि 1 2 3 4 5 जितने भी रिकॉर्ड्स आते रहेंगे ऑटो इंक्रीमेंटेड होते रहेंगे, हमें मैनुअल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। उसमें हमने कुछ कॉलम्स ऐड कर दिए, जैसे एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ लर्निंग है तो हमें नीचे वाले कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली लाइव प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो मुझे हैबिट बन गई है ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं उनको रखना। जैसे क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट। यहाँ पे जो क्रिएटेड बाय क्रिएटेड एट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रिकॉर्ड हमारा इस टेबल में स्टोर होगा, इंसर्ट होगा, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि किसके द्वारा स्टोर हुआ है या कब स्टोर हुआ है। ठीक इसी तरह अगर उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की गई है या कुछ मॉडिफिकेशंस हुए तो किसके द्वारा हुए, जिसमें कि अपडेटेड बाय की आईडी आ जाएगी, और कब हुआ ये पता चल जाए। अगर उस रिकॉर्ड को हमने डिलीट किया है तो डिलीटेड अंडर स्कोर एट में एक डेट अपडेट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास एक फीचर होता है सॉफ्ट डिलीटेड नाम का, लारावेल में अगर हम उसे यूज करते हैं मॉडल के अंदर तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज परमानेंटली डिलीट कर देगा डिलीटेड फंक्शन जो लारावेल का है अपना खुद का। इसी तरह हम देखते हैं कि जो कंपनीज नाम की टेबल बनी हुई है उसके अंदर भी अपने कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि उसकी अपनी आईडी हो गई। सेम चीज़ जैसे हमने पिछले टेबल में बताया था, सेम चीज़ एज इट इज़ आईडी होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो है इम्पॉर्टेंट कॉलम, वो है एम्प्लॉय अंडर स्कोर आई डी। इसमें हमने एक की लगा रखी है, ये जो की लगी हुई है एज ए फॉरेन की हुई है। तो ये जो फॉरेन की यहाँ पे लगी हुई है इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों टेबल के बीच में रिलेशन किस तरह का और कैसा है। देखिए रिलेशन के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि रिलेशन या तो आईडी के भी आप पे बना सकते हैं, या जो उनके नेम्स होते हैं वो मैच करने चाहिए, अदरवाइज कोई दूसरी एंटिटी होगी तो उसके थ्रू हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अपने कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कंपनी का नेम क्या है, जो एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल है कंपनी के अंदर वो क्या है, और इसके बाद वही सेम कॉलम्स जो मैंने उसमें डाले हुए थे। अब हमारे पास दोनों टेबल हैं, उन दोनों टेबल में हमने डाटा स्टोर कर लिया है। डाटा स्टोर करने के बाद आप डाटा स्टोर कर लेना, उसमें मैनुअली स्टोर कर लेना इंसर्ट करके। हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। अब क्या है, दोनों टेबल की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बार उनके मॉडल क्रिएट करने की। हमारे पास एक फीचर होता है आर्टिसन का, जिसको हम कमांड लाइन के थ्रू अगर एग्जीक्यूट करते हैं उसकी कमांड PHP आर्टिसन के थ्रू, तो होगा क्या कि हमें एक पूरी की पूरी फाइल बन जाएगी और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर मॉडल की क्लास भी बन जाएगी। तो इससे ये एडवांटेज होता है कि हमें मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें लारावेल क्लास बना के दे देता है जो कि आर्टिसन की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और जो मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मॉडल का जो नेम देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने जो मॉडल का नेम दिया है वो दिया एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्यों दिया है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज नाम की जो टेबल है उसका मॉडल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देखिए नेमिंग कन्वेंशन हमें रखना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है इस बात का कि जिस टेबल का हम मॉडल बना रहे हैं उसी के नाम से हमारा मॉडल बनना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि नेमिंग कन्वेंशन रहेंगे, बहुत सारे हमारे मॉडल बन जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टेबल का कौन सा मॉडल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो PHP आर्टिसन में एक कोलन मॉडल एम्प्लॉय, जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय डॉट PHP नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और ये फाइल हमारी डायरेक्टरी जो होगी वो ऐप मॉडल्स के अंदर हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उसके अंदर एक क्लास बन जाएगी। देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय नाम की एक क्लास बन जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस क्लास को यूज करेंगे, और क्लास को यूज करके हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे हम कंपनी के साथ। जो कंपनीज की टेबल है उसका हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, तो ये भी हमारा कंपनी डॉट PHP नाम से एक फाइल क्रिएट होगी जो कि सेम डायरेक्टरी पे रहेगी, और इसकी भी अपनी खुद की क्लास बन जाएगी कंपनी नाम की। अब इस कंपनी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उसमें हम मेथड कॉल करके रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे।
तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय मॉडल के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन, कंपनी नाम का एक कस्टम फंक्शन हम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने कस्टम फंक्शन बनाते समय क्या किया है, जो फंक्शन का नाम दिया हुआ है वो दिया है कंपनी। अब ये जो कंपनी नाम दिया हुआ है इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो हम रिलेशन बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, कंपनी मॉडल का से रिलेशन बना रहे हैं। तो हमने दे दिया कंपनी, आप कुछ भी दे सकते हो, कंपनी की डिटेल्स निकालनी है या कंपनी का डाटा निकालना है, वॉट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू, एज योर विश। रिटर्न किया डॉलर दिस। यहाँ पे जो डॉलर दिस हमने यूज किया है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एम्प्लॉय की क्लास को, राइट, जो एम्प्लॉय का मॉडल है हमारा। यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज किया हैज वन मेथड। मैंने आपको बताया हुआ था कि हैज वन मेथड यूज करना है और बिलोंग्स टू मेथड, दो मेथड का यूज करके हम रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूज किया हैज वन मेथड। अब हैज वन मेथड हमने देखिए यहाँ पे यूज किया क्योंकि हम एम्प्लॉय की टेबल से डाटा, एम्प्लॉय के अंदर रिलेशन बना रहे हैं और एम्प्लॉय की जो आईडी है वो है हमारी प्राइमरी आईडी, इसकी फॉरेन की हमारी कहाँ मिलेगी, जाके कंपनी के अंदर। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी की जिसकी होगी उसके अंदर हैज वन लगाएंगे और जिसके अंदर फॉरेन की होगी उसमें हम बिलोंग्स टू लगाएंगे। बी केयरफुली। अब ये बिलोंग्स टू किस तरह कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हैज वन मेथड है, हैज वन मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया डॉलर दिस के साथ। कंपनी नाम की जो क्लास है ये, अब हम इस क्लास का यूज कर रहे हैं, कंपनी नाम की क्लास यहाँ पे कॉल की, फॉरेन की कॉमा प्राइमरी की, ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बन गया। अब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी कंपनी नाम, कंपनी के डेटा को निकालने के लिए रिलेशन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, कंपनी नाम का फंक्शन यूज करेंगे वहां पे जहां से भी हमें जरूरत पड़ेगी निकालने की। एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के साथ जब भी जरूरत पड़ेगी तो कंपनी नाम का फंक्शन यूज करके उसका डाटा आराम से हम रिसीव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डाटाबेस से। अब हम क्या करेंगे, कंपनी मॉडल के अंदर हम एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें हम मेथड यूज करेंगे बिलोंग्स टू। उस बिलोंग्स टू मेथड को किस तरह कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने एक कस्टम फंक्शन बनाया एम्प्लॉय नाम का। अब देखिए जब कंपनी के अंदर से हम डाटा गेट करेंगे तो सबसे पहले कंपनी के अंदर से डाटा गेट करेंगे, साथ ही साथ जो उसमें रिलेशन बनाया हुआ है उसमें रिलेशन हम किससे बना रहे हैं, एम्प्लॉय के मॉडल से, राइट। तो हमने एक यहाँ पे कस्टम फंक्शन जो बनाया हुआ है वो है एम्प्लॉय। या आप कुछ भी दे सकते हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स दे सकते हैं, एम्प्लॉय का डाटा दे सकते हैं या एम्प्लॉय वट एवर, एज योर विश। रिटर्न किया डॉलर दिस बिलोंग्स टू। यहाँ पे देखिए हमने एक मेथड कॉल किया बिलोंग्स टू, जो कि वन टू वन रिलेशन का अपना खुद का मेथड है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने क्लास कॉल की है वो क्लास हमने कौन सी कॉल की, बिलोंग्स टू के साथ। ये जो बिलोंग्स करेगी ये कंपनी का जो डाटा है किसको बिलोंग करता है, एम्प्लॉय की टेबल को बिलोंग करता है। तो एम्प्लॉय की क्लास हमने यहाँ पे कॉल कर ली, ये जो क्लास है इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, यूज कर लिया। अब क्या करेंगे, फॉरेन की कॉमा प्राइमरी की। अब यहाँ पे जो रिलेशन बन गया वो क्या बन गया, कंपनी मॉडल के अंदर एक रिलेशन हमारा बन गया एम्प्लॉय नाम का। इस रिलेशन के अंदर से जो डाटा निकलेगा वो किसका निकलेगा, एम्प्लॉय टेबल से। और इस रिलेशन के अंदर से जो डाटा निकलेगा वो किसका निकलेगा, कंपनी का। दोनों चीजें सेम होंगी हमारी, दोनों फंक्शन का हम यूज करके जब डाटा निकालेंगे और जब हम इसकी फंक्शनैलिटी, जब हम डाटा को फेच करेंगे मॉडल के थ्रू विद विद रिलेशन, तो दोनों के थ्रू सेम डाटा आएगा, राइट। बस क्या होगा कि अलग अलग की में आएगा। अब हमारे दोनों टेबल बन गए, उन पे डाटा स्टोर हो गया, साथ ही साथ उनके दोनों मॉडल क्रिएट हो गए। मॉडल क्रिएट होने के बाद हमने उन पे एक एक रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया। अब ये जो रिलेशन है हमारे, इनको हमें यूज करना है, कॉल करना है, तो किसके साथ ये हम यूज कर सकते हैं। अब हमें जरूरत है एक कंट्रोलर की जिसमें हम इन फंक्शंस को यूज करके डाटा को फेच कर सके डाटाबेस से। अब हमें क्रिएट करना है एक कंट्रोलर, क्योंकि उसके अंदर हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं रिलेशन के। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम का, क्योंकि हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के साथ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। तो हमने एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लिया। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर, जब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे कमांड तो हमारे पास एक फाइल बनेगी एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम की। जब एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट पीएचपी नाम की फाइल बनेगी तो इसकी जो डायरेक्टरी होगी वो होगी हमारी ऐप http कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स के अंदर हमारी फाइल बन जाएगी एम्प्लॉय कंट्रोलर डॉट पीएचपी। जब ये फाइल हमारी बन जाएगी और इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा फाइल में स्क्रिप्ट लिखी होगी, जिसमें से एक क्लास बनेगी हमारी एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम की। अब जब एम्प्लॉय कंट्रोलर की क्लास बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने मॉडल्स बना रखे थे उन मॉडल्स को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे उनके पाथ सहित। जैसे कि यूज किया हमें ऐप मॉडल्स एम्प्लॉय,
इनका अपनी जो डायरेक्टरी है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, यूज कर लिया, क्योंकि हमने इनको यूज करना है, यूज करके इनके जिनकी जो टेबल्स हैं उनका डाटा गेट करना है। हमने जो एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम की क्लास है उसके अंदर एक कस्टम फंक्शन क्रिएट किया। कस्टम फंक्शन हमने बनाया एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक फंक्शन बना है। आप कोई भी अपना फंक्शन का नाम दे सकते हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। इस फंक्शन के अंदर जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। किसके अंदर से डाटा चाहिए, एम्प्लॉय की टेबल के अंदर से हमें डाटा चाहिए। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया एम्प्लॉय डाटा के नाम से। एम्प्लॉय डाटा के नाम से जो वेरिएबल डिफाइन किया उसमें हमने क्या क्या गेट किया। सबसे पहले हमने गेट किया एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है उसको हमने यहाँ पे कॉल किया, उसका डाटा गेट कर लिया। फाइंड फंक्शन यूज किया। फाइंड फंक्शन क्या करता है कि आप इसकी प्राइमरी आईडी के थ्रू डाटा को गेट कर सकते हैं। जब हमें अब ये एम्प्लॉय का डाटा तो गेट करके दे देगा, लेकिन अगर हमें रिलेशन के थ्रू भी डाटा गेट करना है और रिलेशन को यहाँ पे यूज करना है, कॉल करना है, तो क्या करेंगे, विथ फंक्शन होता है लारावेल में। विथ फंक्शन के साथ ही हम किसी भी रिलेशन को यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो यूज करना। तो हमने यहाँ पे एक विथ फंक्शन यूज किया और एक अपना रिलेशन यूज कर लिया। अब देखिए एम्प्लॉय के अंदर हमने जो रिलेशन बनाया था वो क्या बनाया था, एम्प्लॉय मॉडल के अंदर एक बनाया था, या एक कह सकते हैं आप एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो रिलेशन बनाया था वो बनाया था कंपनी नाम का। तो कंपनी नाम का रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे विद फंक्शन के साथ। जो डाटा फेच होके आएगा वो सबसे पहले डाटा आएगा एम्प्लॉय का। जो एम्प्लॉय डाटा के अंदर जब डाटा फेच होगा डाटाबेस से, सबसे पहले एम्प्लॉय का डाटा फेच होगा और एम्प्लॉय का जो आईडीज होंगी वो जो मैच करेंगे कंपनी के टेबल से, वो उसकी जो इंफॉर्मेशन आएगी कंपनी की वो कंपनी फंक्शन के अंदर से आएगी। ठीक है, तो किस तरीके से इसको प्रिंट कराएंगे वो भी हम आगे देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, जो एम्प्लॉय डाटा के अंदर पूरा का पूरा डाटा आया उसको हमने एक रिटर्न कर दिया व्यू। व्यू फंक्शन हमने यूज किया। लारावेल में व्यू फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर ब्लेड फाइल पे जा सकते हैं। एम्प्लॉय अंडर इसको डिटेल्स, एम्प्लॉय अंडर इसको डिटेल्स नाम की हमने एक ब्लेड फाइल क्रिएट कर ली व्यू के अंदर, और हमने कॉम्पैक्ट फंक्शन का यूज करके इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको हमने पास कर दिया। अब क्या होगा इसको पास करने से, कि इसके अंदर जितना भी डाटा आ रहा है वो सारा का सारा हमारा कहाँ पे गेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय अंडर इसको डिटेल्स नाम की जो ब्लेड फाइल बनी हुई है उसके अंदर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। यही सेम चीज हमने दूसरे मेथड को भी यूज करना है। तो सारी चीजें सेम है। हमने सेम कंट्रोलर पे एक हमने नया फंक्शन क्रिएट किया। उस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, देखिए सारी चीजें यहाँ पे सेम है, हमें यूज करना ही पड़ेगा। इतना सारा का सारा पार्ट एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉय कंट्रोलर नाम का क्लास है, ये जो एम्प्लॉय कंट्रोल नाम की क्लास, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो हमने पब्लिक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया कंपनी डिटेल्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स निकालेंगे, उसके बाद उसके जो रिलेशन बनाए हुए हैं उस रिलेशन को हम वहाँ पे यूज करेंगे, कॉल करेंगे। और रिलेशन किसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, विद फंक्शन के साथ। एक हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट किया कंपनी डाटा नाम का। कंपनी डाटा नाम के वेरिएबल हमने क्या किया, सबसे पहले कंपनी की इंफॉर्मेशन गेट की। जो कंपनी की क्लास है उस क्लास को यूज करके कंपनी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की। तो जो फाइंड करेंगे उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी जो प्राइमरी आईडी है 1। इसके बाद उसका जो फंक्शन है, जो हमने रिलेशन फंक्शन यूज किया हुआ है, वो विद फंक्शन के साथ, विद मेथड के साथ हमने उसको यूज कर लिया एम्प्लॉय। क्योंकि कंपनी क्लास के अंदर हमने क्या बनाया था, एम्प्लॉय नाम का रिलेशन बनाया था। तो कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय का रिलेशन कॉल कर लेंगे। अब जो डाटा आएगा हमारा कंपनी डाटा के अंदर फेच होके डाटाबेस से, उसको हमने रिटर्न करा दिया एम्प्लॉय अंडर इसको डिटेल्स नाम की जो हमारी ब्लेड फाइल है उसी के अंदर हमने इसको कॉल करा दिया। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन के साथ हमने कंपनी डाटा को पास कर दिया। तो ये कंपनी डाटा को हम प्रिंट करा सकते हैं एम्प्लॉय अंडर इसको डिटेल्स नाम की ब्लेड फाइल में। अब इसको कैसे प्रिंट कराना है हम आगे चल के वो भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है, कोई ब्लेड फाइल बनाई है, तो लारावेल अ, एक पैटर्न फॉलो करता है जो कि होता है एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल हमने बना रखे हैं ऑलरेडी, कंट्रोलर हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसके अंदर हमने फंक्शनलिटी अपनी लिखी हुई है। अब हमें एक व्यू फाइल चाहिए। ठीक है, तो व्यू पे भी जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें राउटिंग करानी पड़ेगी, कैसे व्यू तक पहुंचेंगे। वेब डॉट पी एच पी हमारी बाय डिफॉल्ट फाइल होती है, उसी के अंदर हम राउटिंग करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, राउट बनाना है, उसके अंदर कंट्रोलर
कंट्रोलर का जो पाथ है उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया, यूज ऐप HTTP कंट्रोलर, और जो कंट्रोलर्स का नेम है, जो कंट्रोलर का नेम है एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी एक क्लास बना ली, ग्रुप के साथ उसकी क्लास बना ली, राउट कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर, उसकी क्लास यहाँ कॉल कर ली, उसको ग्रुपिंग कर दी कि जितने भी इस ग्रुप के अंदर हमारे राउट्स लिखे जाएंगे वो सारे के सारे हमारे किसके फंक्शन को कॉल करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर के फंक्शंस को कॉल करते रहेंगे। हमने यहाँ पे एक यूआरएल सेट कर दिया जो कि गेट मेथड का यूज किया, राउट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय की डिटेल्स को फेच कराने के लिए हमने क्या किया, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक हमने यूआरएल बना लिया, और उसमें हमने फंक्शन कौन सा कॉल किया, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का। ठीक है, दो ही फंक्शन हमने बनाए थे एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, एक एम्प्लॉय डिटेल्स बनाया था, दूसरा बनाया था कंपनी डिटेल्स। और कंपनी डिटेल्स वाले फंक्शन पे हमने क्या किया, हमने यूआरएल सेट कर दिया कंपनी डिटेल्स। तो जब हम एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का यूआरएल कॉल करेंगे तो इससे डाटा आएगा, जो कंपनी डिटेल्स नाम का यूआरएल यूज करेंगे तो डाटा किससे आएगा, कंपनी डिटेल्स के फंक्शन से। अब चलते हैं ब्लेड फाइल पे कि कैसे इस जो डाटा हमने फेच किया हुआ है दोनों वेरिएबल को सेट करके उसके अंदर जो डिटेल्स हमारी आ रही है उनको कैसे प्रिंट कराते हैं। तो हमने एक ब्लेड फाइल क्रिएट कर रखी थी ऑलरेडी यहाँ पे employee_details.blade.php। इसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे जो हैज वन मेथड का यूज करके हमने कंपनी नाम का रिलेशन बनाया था, और ये रिलेशन किसके अंदर बनाया था, हमने एम्प्लॉय के अंदर बनाया था। तो उसके थ्रू जो डाटा हमारा गेट हो रहा है उसको हमने यहाँ प्रिंट कराना है। तो एक एक हमने टेबल बना ली, यहाँ पे टेबल में हमने कुछ उसके टेबल के हेड्स दे दिए, जैसे आईडी दे दी, नेम दे दिया, मॉडल दे दिया, कंपनी का नेम दे दिया, प्रोफाइल दे दिया। अब जो एम्प्लॉय की आईडी है वो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, और एम्प्लॉय किस कंपनी में काम करता है और उसकी प्रोफाइल क्या, ये हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो डाटा हमने हैज वन मेथड के थ्रू जो कंपनी नाम का रिलेशन बनाया था, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे वहाँ पे, जो डाटा स्टोर किया था कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के थ्रू जो डाटा हमने यूज किया था एम्प्लॉय डाटा के अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन गेट की। तो एम्प्लॉय डाटा के अंदर हमारा जो इन्फॉर्मेशन आया वो आई उसकी आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। लेकिन जब हम एम्प्लॉय डाटा के अंदर कंपनी की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं तो वो किसमें के अंदर आ रहा है, रिलेशन के अंदर आ रहा है। इसके जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो डॉलर एम्प्लॉय डाटा के अंदर कंपनी कंपनी की यूज करके जो उसका रिलेशन उसे यूज करके उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कंपनी का नेम और साथ ही साथ कंपनी की प्रोफाइल, उसको हम कुछ इस तरह प्रिंट कराएंगे। राइट, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉय डाटा के अंदर हमने जो उसकी आईडी थी, नेम था, मोबाइल था, ये तो हमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन से एम्प्लॉय की टेबल से गेट कर रहे हैं। लेकिन जो हम कंपनी की टेबल से गेट करेंगे उसको हम किस में गेट कर रहे हैं, एक कंपनी नाम के रिलेशन में। तो कंपनी नाम का रिलेशन यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके भी आपको उसकी दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, अब हमें प्रिंट करानी है जो हमने मेथड यूज किया था बिलोंग्स टू मेथड यूज करके जो हमने रिलेशन बनाया था वो कौन सा रिलेशन था, एम्प्लॉय नाम का, जो कि हमने किसके अंदर बनाया था, कंपनी मॉडल के अंदर, कंपनी क्लास के अंदर। राइट, तो इसको हमने जब कॉल किया था तो कंपनी मॉडल का यूज करके हमने रिलेशन कॉल किया एम्प्लॉय, उसके अंदर जो डाटा हमने स्टोर किया था वो किसके अंदर, कंपनी डाटा के अंदर हमने डाटा निकाला था। तो कंपनी डाटा हमने पास किया था कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू। तो उसको जब हमने पास किया था तो ब्लेड में उसको प्रिंट कराने के लिए क्या यूज करेंगे, कंपनी का डाटा, मतलब कि वेरिएबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो वहां पे जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकल रही है डाटाबेस से, वो एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर, मतलब एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर से आ रही है। तो सबसे पहले हमने यूज किया वेरिएबल का नेम, कंपनी डाटा के साथ रिलेशन के अंदर से हमें क्या क्या मिल रहा है, आईडी मिल रही है, कंपनी डाटा के अंदर हमें एम्प्लॉय का नेम मिल रहा है, कंपनी डाटा के अंदर हमें मोबाइल नंबर मिल रहा है। अब इसके बाद जो कंपनी डाटा के अंदर, कंपनी डाटा में डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कंपनी की, वो उसके लिए हमें किसी रिलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कंपनी डाटा के अंदर, कंपनी का नेम और कंपनी की प्रोफाइल। तो आप देख सकते हैं कि हम बिलोंग्स टू की इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रिंट कराते हैं और हैज वन की इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रिंट कराते हैं, जो डाटा हमारा डाटाबेस से फेच होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।